पीसीबी ने जो रिलीज़ जारी की है उसमें कहा है कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से ऐसा किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बर्डन है, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और चैम्पियन ट्रॉफी अक्रॉस द बॉर्डर है, उस वजह से अक्रॉस द कॉर्नर है, तो उस वजह से चाहते हैं कि उनका वर्कलोड मैनेज किया जाए और उनके जो फटीगनेस है उसको रिड्यूस किया जाए। तो ये ओबियसली मेरा ख्याल है अच्छा साइन है कि चलें अगर आप इस डायरेक्शन में भी देख रहे हैं। इन सारे अफेयर पे बड़ी डिटेल में आज बात करेंगे जी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और ज़बरदस्त किस्म का बोलने वाले एनालिस्ट वन एंड ओनली अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई आपके टाइम का। रऊफ भाई मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा चैम्पियन ट्रॉफी से ही, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। डेली इसमें कोई ना कोई अपडेट आ रही है। जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि अभी जो रिसेंट अपडेट तो यही आ रही है कि भारत जो है सेमीफाइनल और फाइनल को लेके फंसा हुआ है और वो रिटर्न में किसी तरह आना नहीं चाह रहा। जिस तरह उन्होंने 2016 में वर्बल कम्युनिकेशन के बाद हम T20 वर्ल्ड कप खेल के आए, वो मुकर गए। अभी रिसेंटली 2023 में जब हम ODI खेल के आए तो वो फिर अगेन अपनी बात से डिनाइल पे चले गए। तो आपके ख्याल में जो PCB का स्टांस है, क्या ये बिल्कुल ठीक स्टांस है? और एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो हम पहले ये भी बात करते रहे हैं, हमारे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब, कि हम हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं जाएंगे। तो आपके ख्याल में ये जो स्टेटमेंट थी, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स था सिर्फ? जी, इसमें बेसिकली बात किया जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पिछले कुछ अरसे से वो म्यूजिकल खेल का खेल चलता रहा है। हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो आते जाते रहे और स्टेबिलिटी नहीं रही है। और प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो आपके चेयरमैन आते थे वो अपनी मैनेजमेंट भी अपनी नहीं लेकर आ जाते और वो इतने ज्यादा कंप्यूटर लोगों पर मुश्किल नहीं होती थी। यही वजह है कि जो आपके जो नेशनल आपकी जो लॉबिंग है, इंटरनेशनल लॉबिंग, वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकी और फिर जितने आपके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको भी उस तरीके से फुलफिल नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। आपको याद है कि ये स्टोरी शुरू हुई थी 2014 में जब हमने बिग 3 के लिए इंडिया को वोट दिया था, मगर उसके बाद जितने हमारे साथ उनके MOU साइन हुए थे उनसे यकलख्त उनको नजरअंदाज कर दिया गया और 6 जो बायलैटरल सीरीज थी उनमें से एक सीरीज भी नहीं हो सकी। मगर उसमें आप देखें कि आप जो करंट मोहसिन नकवी साहब है या करंट चेयरमैन है उनको आप इतना दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनको फेस करने पड़े वो इंतहाई मुश्किल थे। आपको 2014 के बाद जब इंडिया अपने साथ मुकर गया था तो उस वक्त आपको स्टैंड लेना चाहिए था, मगर आपने 2016 में फिर पाकिस्तान की शायद अफरीदी की क़यादत में इंडिया भेज दी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। फिर 2023 का हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपने 2023 में दोबारा पाकिस्तान की टीम इंडिया भेज दी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडिया ने तो अभी तक 2007 से अभी तक वो कैटेगोरिकली वो एक ही मौके पे खड़े हैं कि वो पाकिस्तान के साथ वो खेलना ही नहीं चाह रहे। 2007 या 2008 में पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल सीरीज हुई थी, उसके बाद तो अभी कोई भी नहीं है। तो इसमें हमें देखना चाहिए था कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए ये सारे सिचुएशन से बाहर निकलना, इसको फेस करना और फिर हाइब्रिड मॉडल पे हम जाते हैं या हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में भी दो ऑप्शन नजर आ रही हैं। अगर हम इसके आगे कंक्लूजन की तरफ चले तो स्पेकुलेशन की तरफ जाएं तो दो ऑप्शन नजर आ रही है। एक ऑप्शन तो ये है कि जी जिस तरह कहा जा रहा है कि हम भी नहीं खेलेंगे, आप भी नहीं अगर आ रहे, न्यूट्रल वेन्यू पे हो और सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर भी क्लॉज रखी जाएगी कि लाहौर में होगा या दुबई में होगा, या एक सेमीफाइनल उधर हो जाएगा और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो जाएगा, ये बात की जा रही है। और सेम लाइक वाइज सिमिलरली भारत के लिए भी ये रूल अप्लाई होगा। दूसरी ये बात की जा रही है कि पूरा इवेंट ही होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान या भारत के पास रहेंगे, बट इवेंट उनकी कंट्री में नहीं होंगे, किसी और थर्ड वेन्यू पे होंगे। तो आपके ख्याल में इस सारे मामले में क्या पाकिस्तानी बोर्ड को खड़ा रहना चाहिए या अगर किसी थर्ड वेन्यू पे जाता है तो अपने आप को पुल आउट कर लेना चाहिए? और जो हमने ऑलमोस्ट 14 अरब के करीब तीनों स्टेडियम की आपके एडिशन पे लगा दिए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये किसी हमने नेग्लिजेंस के अंदर लगा दी है या ठीक डिसीजन था? क्योंकि काफ़ी क्रिकेटर्स का मानना ये है कि इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने बहुत बड़ा बल्क ज़ाया कर दिया। तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए ये सारी चीजें जो आपको हमारे मैं काफी ज्यादा सुन रहा हूँ कि हमारे लोग कह रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर ये सारी चीजें आपकी जो मैशत है उससे रिलेटेड है और फिर आपकी जो लॉन्ग पॉलिसी है पास कर रही है उससे रिलेटेड है। ना तो हमारी कोई जो पास्ट में कोई ऐसी पॉलिसी रही है, हमारे कोई ऐसी पॉलिसी हमें दी है जिसपे हम स्टैंड करके आगे मजीद स्टैंड दें, सरेंडर ही करते रहे। और अभी आगे हमारी जो मैशत, अब देखें मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ जो मैंने सिचुएशन बताई है। आप देखें 91 में जो इंडिया था वो वर्स्ट जो अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू थे वो उनके 3 हफ्ते के जो ये जो रिजर्व थे उनके लिए भी इनफ नहीं थे।
तो उसके बाद वो जब हम उन्हें बुलाते थे, वो जब हम चाहते थे, चाहे हम शारजाह में खेलना चाह रहे थे और शारजाह में भागते आ जाते थे, पाकिस्तान में बुलाते थे, पाकिस्तान में आ जाते थे। मगर अब उनके जो एक्सचेंज दर में $700 बिलियन पे खड़े हुए हैं। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? असल में ये है कि हमने गलती वही से की है ना, हम प्लानिंग नहीं कर सके। हम बेसिकली बिग 3 के लिए उनको वो किया था, हमें इक्वलिटी पे सफर जारी रखना चाहिए था कि आईसीसी जितने शेयर इक्वल जितनी क्रिकेट कंट्रीज हैं, जो टॉप नेशंस हैं, उनको इक्वल शेयर वो देता और सारा इस तरीके से सिस्टम हमारे लिए काफी बेहतर होता। मगर हमने उनको क्रिकेट की भी सुपर पावर बना दी। अब बॉल जो है उनके कोर्ट में चली गई है, आप वो डिक्टेयर करेंगे। आप देखेंगे ये किस तरह वो देना चाह रहे हैं कि आप इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल में अगर पहुंचती है वो भी दुबई में होगा, फाइनल होगा वो भी दुबई में होगा। अगर इंडिया पहुंचता है तो पाकिस्तान होगा। मगर अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान उनको कहता है कि हमें ये लिख कर दे दें, हमें काउंटर से देके दें कि अगर 2026 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है तो वो फाइनल कोलंबो में होगा, वो इंडिया में नहीं होगा। तो उसमें वो हटदर्दी उनकी बरकरार है, कह रहे हैं कि हम ये चीज मानते हैं इंडिया वाली, मगर वो चीज हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फिर क्योंकि उनको ये एग्जैक्टली पता है कि जो बाकी मेंबर्स कंट्री है उनके पॉकेट में है। अब अगर आईसीसी इस पे वोटिंग पे जाए, जो उनके 18 या 17 मेंबर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट है, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की उसमें कोई विन विन की सिचुएशन होगी, उसमें भी पाकिस्तान को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को जो अपनी बॉल है बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के लंबी प्लानिंग के साथ उसको बेहतर तरीके से खेलना तो रवि, पड़ेगा। इसमें लास्टली अगर लेट्स सपोज बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट आ जाता है और ओबियसली जिस तरह 80% रेवेन्यू भी आईसीसी को भारत दे रहा है, अब ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा स्टेक है इस पे। ऑलमोस्ट $3 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी तक जैसे 90 डेज का पीरियड भी लैप्स कर चुका है और बार्ड हो चुका है वो टाइम फ्रेम, और अभी तक उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया, तो वो भी बहुत पैनिक स्टेट के अंदर है। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को इसी तरह ग्रेजुअली डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए कि कोई काफ़ी लोगों का मानना ये है एक्स क्रिकेटर्स का कि नहीं, इस दफ़ा वंस फॉर ऑल खेल जाना चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, ये आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आपको पैसे भी मिलेंगे और चीज़ें भी आपके फेवर में होंगी। आपका क्या टेक है कि क्या लॉजिक या रैशनलिज्म का डिमांड क्या करती है कि किस साइड पे बात इफ़ाम तफ़हीम के साथ ये मैटर को सॉल्व करना चाहिए, या एक दफ़ा वंस फॉर ऑल आंखें डाल के और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चले जाएं अगर आपके फेवर में नहीं आता तो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पे हमें बहुत सोच समझ के बात करनी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे साथ पहले क्या हुआ था आपको याद है? 2014 में जब हमने साइन किया था और इन्होंने इनकार कर दिया था, हम दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट में मैटर ले गए थे। मगर हम बिल्कुल राइट पे थे, मगर हमारी सुनवाई वहां पे नहीं हुई थी और हमारे खिलाफ ऐसा, और इंडिया की हरदर्दी बरकरार रही। तो अभी तो उनके पास कोई ये चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनके साथ फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अब ये है कि देखिए, हमने मोहसिन नकवी साहब को फंसा दिया बड़े बुरे तरीके से, उन्होंने चार्ज तो ले लिया। अब देखिए कि सारा बर्डन उन पे पड़ा, जो पास में हम 20 साल का जो हमारा ब्लंडर है सारे, अब वो फेस उनको करना पड़ रहा है, जो करंट आपकी गवर्नमेंट है या करंट आपका जो चेयरमैन साहब है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी हमें इस तरह जज्बाती होकर फैसले नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझ के कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पैरा करना चाहिए।